नमस्कार, मी संदीप बेसरकर वनी न्यूज 24 या मराठी न्यूज चॅनलमध्ये सर्व प्रेक्षकांचे स्वागत करतो। गणेशपूर येथील छोरिया लेआउटमधील आपल्या मालकीच्या फ्लॅटवर अवैध ताबा केल्याची तक्रार वनी शहरातील प्रतिष्ठित व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ते विजयबाबू चोरडिया यांनी वनी पोलीस स्टेशन येथे केली असून याबाबत त्यांनी स्थानिक कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली आहे। छोरिया लेआउट येथील घर त्यांनी प्रेमकुमार मधुकर धगडी यांच्याकडून योग्य मोबदला देऊन नोंदणीकृत खरेदी केली आहे। ही मालमत्ता चोरडिया यांच्या ताब्यात होती, परंतु समीर रफिक रंगरेज यांनी त्यांची कुठलीही परवानगी न घेता मालमत्तेला लावून असलेले कुलूप तोडून बेकायदेशीररित्या कब्जा केल्याचा आरोप त्यांनी पत्रकार परिषदेतून केला आहे। याबाबत चोरडिया यांनी समीर रंगरेज यांना कब्जा मोकळा करण्याची विनंती केली असता समीर रंगरेज यांनी विजय चोरडिया यांना अश्लील शिवीगाळ करून मी घराचा कब्जा सोडणार नाही अशी अरेरावीची भाषा केल्याचा आरोप विजय चोरडिया यांनी केला आहे। तसेच शस्त्रास्त्र साथीदारांना घेऊन माझ्या अंगावर येऊन मला 3,50,000 रुपयाची खंडणी मागितल्याचा आरोप चोरडिया यांनी केला आहे। समीर रंगरेज यांची पार्श्वभूमी ही गुन्हेगारी स्वरूपाची असून या अगोदर सुद्धा त्याने वनी शहरातील पंकज भंडारी यांच्या भंडारी फर्निचरवर बेकायदेशीररित्या कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला होता। त्यावेळी समीर रंगरेज यांच्यावर विविध कलमांन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते असे विजय चोरडिया यांनी तक्रारीत आणि पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले। अशा प्रवृत्तीमुळे गावाचे वातावरण खराब होऊन तेढ निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे यावर प्रशासनाने अंकुश लावावा अशी मागणी विजय चोरडिया यांनी पत्रकार परिषदेतून केली आहे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह पत्रकार परिषद बुलाने का एकमात्र कारण जो है, अपने वनी में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था काफ़ी बिगड़ गई है। आए दिन शहर में अनेक चोरियां आदि हो रही है। सात अगस्त को छोरिया लेआउट में मेरा एक मकान है जो मेरे मंगल कार्यालय को लगा हुआ है। वो मकान मैंने बेचने के लिए निकाला था, तो मेरे पास उसका कस्टमर था, तो मेरा आदमी उनको दिखाने के लिए लेके गया मकान। तो पता चला कि वहाँ किसी और के ताले लगे हुए। वो मकान पिछले 2024 में मैंने खरीदी किया था, पिछले अनेक दिनों से बंद पड़ा हुआ था। तब जाके पता किया तो पता चला कि भाई उसमें टायर आदि भरे हुए हैं, गाड़ी की स्टेपनियाँ और ऐसा जो सामान है ऐसा सब कुछ भरा हुआ है उसके अंदर। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन ने वहाँ कार्रवाई के लिए कुछ लोग भेजे। पता चला कि वहाँ चोरी हुई है वो मकान में। मकान का मालिक तो मैं हूँ, अगर चोरी हुई है तो रिपोर्ट मेरा होना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट समीर रफिक रंगरेज का था और उसकी चौकसी करने के लिए वहाँ लोग आए थे। मैंने उनसे कहा कि भाई जब मकान मालिक का ही कोई रिपोर्ट नहीं है और मेरी कोई चोरी मेरे घर से हुई नहीं है, तो चौकसी का कोई विषय नहीं बनता। तो उन्होंने कहा जो भी बोलना है आपको, आप हमारे साहब को बताओ। कल सुबह मुझे पता चला कि समीर रफिक रंगरेज अपनी मिसेस, एक दो दूसरी लेडीज़, अपने बच्चे लेके वो घर पे पहुंचा। उसने ताले वाले खोले, वहाँ पर गादी लाया, बिस्तर लाया, गैस सिलेंडर लाया, सब लाया। उस घर को एक्वायर किया, उस घर को धोना धानी चालू किया उन्होंने। और ये सब करते हुए जब मेरे को जानकारी मिली तो मैंने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया
मिला साहब ऐसी ऐसी बात है, मेरे घर में ऐसा ऐसा एक्वायर किया है, ऐसी मेरे को जानकारी मिली। तो साहब बोले ठीक है, मैं पुलिस की गाड़ी वहाँ भेजता हूँ। और हम लोग जाके वहाँ रोड के साइड में खड़े रहे। उनकी जो लेडीज़ थी वो गाली गलौज वगैरह करने लगी, हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। 2-3 पुलिस वाले मेरे साथ खड़े थे, मैं उनके साथ में चुपचाप खड़ा रहा। और मेरे साथ में कुछ लोग थे जिन्हें गुस्सा भी आया, तो मैंने उनको भी शांत किया कि भाई आप लोग शांत रहो, क्योंकि पेपर पोजीशन जो है वो सब बातों से मेरी ओके थी, इसलिए किसी के मुंह लगने का या बहस करने का मेरा विषय नहीं बनता था। लेकिन वहाँ पुलिस वालों से मुजोरी, हाथ में अस्त्र शस्त्र लेने का, उनको धमकाने का, ये करने का, वो करने का, लेडीज़ को सामने करने का, ताकि मेरे ऊपर कुछ गलत एलिगेशन लेडीज़ के बारे में लगाया जा सकेगा, ये सब प्रकार। और समीर रफी रंगरेज का जो जहाँ विषय है, इससे पहले भी पंकज भंडारी जी की दुकान भर तिलक चौक के अंदर उन्होंने रात को 2 बजे तोड़ी थी, और उसके संदर्भ में अनेक केसेस उनके ऊपर लगी। और वो एक अटल गुनहगार है। रेती माफिया के बारे में अनेक बार उसके विषय बने हैं। और जो लोग वहाँ पर उन्होंने भेजे थे मेरे घर पे, उन्होंने टीना वीना ठोक दिए एंट्री गेट पे। वो भी 2 दरोडेखोर थे, जो उसका साला है, उनका कोई ड्राइवर है, और एक है। मैं तो परिचित नहीं हूँ, लेकिन मेरी जानकारी में है कि वो सब दरोडेखोर है, उनके ऊपर सब केसेस है। ऐसे सब जब विषय हुए, बाद में हम पुलिस स्टेशन पहुँचे। साहब ने उन लोगों को बुलाया, तो उसने अपने साले को वहाँ रख दिया मकान में, और हमारे साथ में वो पुलिस स्टेशन पे इधर आए। साहब ने मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे देखे, ग्राम पंचायत को बुलाया, सभी अधिकारियों को, जो भी पटवारी आदि जो भी गणेशपुर से अधिकारी है, उनको सब बुला के डॉक्यूमेंट्स बुलाए। आज की पोजीशन में जगह किसके नाम पे है, क्या है, उन्होंने पूरी करीब 2 घंटे उन्होंने सब सहनिशा की। उसके बावजूद बाद में मालूम पड़ रहा है कि ये सब विजय चोरडिया के नाम पे है। तो इस तरह से किसी के मकान के ताले तोड़ना, उसको एक्वायर करना, अपने घर के लेडीज़ को लेके उसमें घुसना, और अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरे ऊपर गलत एलिगेशन लगाने की कोशिश करना, और लेडीज़ को मेरे नाम से झूठी रिपोर्ट्स देने को लगाने का बहुत बड़ा प्रयास कल उन्होंने किया। लेकिन जब मैंने कल रिपोर्ट दी तो उसकी धरती थोड़ी हिल गई। बाद में वो माफ़ी मांगने लगा, माफ़ी मांगकर मेरे को अपने घर का ताबा देने के लिए तैयार हुआ। बाद में हम लोगों ने उसके साथ में गए, उसने पूरा अपना सामान उस घर में से निकाला, ऑटो में भरा, जो भी गाड़ी, गैस सिलेंडर आदि जो भी था वो सब उन्हें उसका सामान भरा। उन्होंने लॉक किया और मेरे को चाबी दी और बोला कि मैं ये खुशी से आपको दे रहा हूँ, हाँ, इसके बाद में मेरे से ऐसी गलती नहीं होगी। उसका सब वीडियो रिकॉर्डिंग भी अपने पास में है। ऐसा घटनाक्रम हुआ। ये घटनाक्रम की रिपोर्ट्स अपन पुलिस में दिए हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना अपने शहर में होना, मेरे जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ में ये हो सकता, जो 25 साल से सामाजिक, राजकीय क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मैं काम करते आ रहा हूँ और सक्षम भी हूँ। ये सब बातें हुए मेरे साथ में अगर ऐसा होता है, जन सामान्य आदमी के घर में अगर कभी ये घुस गए तो क्या? तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को इस गांव के अंदर किसी भी तरह की कार्रवाई में कोई राहत नहीं देनी चाहिए। एक बार गुनहगारी हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, बार बार ये चीज़ अपने गांव में हो रही है। इसलिए मैंने आज ये पत्रकार परिषद बुलाया, ताकि मैं आगे ऊपर से तो कार्रवाई मैं सब कराऊंगा ही, उसके अंदर मेरे में जितना सक्षम है, लेकिन आप लोगों के भी साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गांव आपका भी है, हमारा सबका है। अपन यहाँ अमन रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए, किसी को भी साथ में गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी पे अन्याय नहीं होना चाहिए। ये सब बातें देखते हुए मुझे लगा कि यह विषय मैंने पत्रकार परिषद में सबके समक्ष रखना चाहिए कि किस तरह से यह सब प्रकरण हुआ। इसकी ही जानकारी देने के लिए मैंने यहाँ आपको बुलाया था। आपको मैंने प्रेस नोट दिया है। इससे पहले जो रिपोर्ट मैंने की है
पुलिस स्टेशन में, उसके तो आज लोकमत में उसकी न्यूज़ भी है पूरी, और रिपोर्ट की जैसी की वैसी कॉपी है। और नहीं तो फिर आप ये कॉपी ले भी सकते हैं, मेरे पास में पुलिस स्टेशन में की हुई रिपोर्ट, उनके स्टैम्पिंग वगैरह सब हुए हुए हैं। तो ये आपका एक तो लोकमत से भी ले सकते हैं या पुलिस स्टेशन से ले सकते हैं, आप जैसे भी आपकी सुविधा रहेंगी वो ले सकते हैं। और आज की जो प्रेस नोट है, कल का जो घटनाक्रम हुआ था उस संबंध में मैंने आप लोगों को दी है। आशा करता हूँ कि आप लोगों का सब सहयोग मिलेगा और हम लोग अपने गांव में सबको मान सम्मान से सबके साथ में मिलजुल कर रहने वाला ये गांव है। यहाँ की शांति को किसी तरह की ठेस न पहुँचे। आने वाले समय में अपने सभी त्यौहार है, हिंदू के भी है, मुसलमान के भी है, सबके भी है, इस गांव का अमन और शांति रहना चाहिए। इस दृष्टिकोण में आप सब सहयोग करके इसके ऊपर जो भी कार्रवाई बन पड़े वो कार्रवाई करवाने में आप हमें सहयोग करेंगे।